गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति की परिभाषा, मनोवृत्ति के कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम मनोवृत्ति का स्वरूप या उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। मनोवृत्ति की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से मनोवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। फिर भी इसके स्वरूप को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, मनोवृत्ति एक मानसिक एवं तंत्रिकीय अवस्था है। मनोवृत्ति की एक विशेषता यह है कि यह व्यक्ति की एक मानसिक तथा तंत्रिकीय अवस्था है। ये एक ऐसी अवस्था है जो हाइपोथेटिकल तथा एब्स्ट्रैक्ट होती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड हो तो निश्चित रूप से वह एक मानसिक स्थिति या अवस्था है जिसे मूर्त रूप में देखना संभव नहीं है। सेकंड है, मनोवृत्ति प्रतिक्रिया करने की एक तत्परता। मनोवृत्ति की एक विशेषता यह भी है कि यह कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की यह एक मानसिक तत्परता है। जैसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया को मनोवृत्ति नहीं कहेंगे। हम किसी के प्रति नेगेटिव सोच रखते हैं या उसके प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हैं तो वो मनोवृत्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि इस प्रतिक्रिया को करने की मानसिक तत्परता को मनोवृत्ति कहेंगे। तीसरा पॉइंट आता है, मनोवृत्ति एक मध्यवर्ती संप्रत्यय है। मनोवृत्ति वास्तव में एक मेडिटेशनल कंसेप्ट या मध्यवर्ती चर है। इसका कारण है, मनोवृत्ति स्वयं एक और किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव या परिणाम होती है, तो दूसरी ओर किसी प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण या कारक होती है। जैसे दोषपूर्ण प्राथमिक समाजीकरण के कारण किसी भी जाति में दूसरों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। यह मनोवृत्ति आश्रित चर है। फिर इस नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण वह जिनके प्रति नकारात्मक सोच हुई है के प्रति दोषपूर्ण या वैरपूर्ण व्यवहार करने लगता है। यह मनोवृत्ति स्वयं चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मनोवृत्ति एक जटिल कंसेप्ट है। मनोवृत्ति की एक विशेषता इतनी जटिल है कि यह 3 कंपोनेंट से संरचित होती है। इन्हें कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, भावात्मक कंपोनेंट्स या अफेक्टिव कंपोनेंट्स तथा व्यवहार संगठक या बिहेवियरल कंपोनेंट्स कहते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स या संगठक जितने जटिल होते हैं, मनोवृत्ति भी उसी सीमा तक जटिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मनोवृत्ति संगठित होती है। संगठन भी मनोवृत्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के एक वर्ग के प्रति व्यक्ति की जो मनोवृत्ति या प्रतिक्रिया प्रवृत्ति होती है, उसके संगठकों में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है और इसी तरह वस्तुओं के अन्य वर्गों के प्रति अलग अलग मनोवृत्तियां या प्रतिक्रिया प्रवृत्तियों के बीच एक विशिष्ट संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मनोवृत्ति अर्जित होती है।
मनोवृत्ति जन्मजात नहीं है बल्कि अर्जित होती है, उसको समाज में रह के सीखा जाता है। शिक्षण तथा अनुभव के आधार पर व्यक्ति अलग अलग मनोवृत्तियों को सीख लेता है। मनोवृत्तियों के निर्माण में कई कारक सहायक भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। मनोवृत्तियां अधिकांशतः परिस्थितियों में स्थायी होती है और कुछ परिस्थितियों में अस्थायी। जिस मनोवृत्ति को कोई बच्चा एक बार सीख लेता है वह लंबे समय तक जारी एवं सुरक्षित रहती है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में वह बदल जाती है। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति की एक दिशा होती है। मनोवृत्ति या तो सकारात्मक दिशा या नकारात्मक दिशा में होती है। इसी आधार पर मनोवृत्ति को दो प्रकार हैं, नकारात्मक और सकारात्मक भागों में बांटा जाता है। सकारात्मक को अनुकूल तथा नकारात्मक को प्रतिकूल मनोवृत्ति कहते हैं। तटस्थ मनोवृत्ति काल्पनिक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मनोवृत्ति की अपनी तीव्रता होती है। मनोवृत्ति चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसकी अपनी तीव्रता या शक्ति होती है। जैसे एक उच्च जाति निम्न जाति को पसंद करता है, साथ खाना पीना या रहना सहना पसंद नहीं करता है और यहाँ तक कि उसकी परछाई से बचने का प्रयास करता है। दूसरी ओर उच्च जाति भी निम्न जाति को पसंद नहीं करता और खाना पीना नहीं करता है, किंतु साथ करने में संकोच नहीं करता है। स्पष्टतः दूसरे की अपेक्षा पहले पॉइंट में उच्च जाति में अधिक तीव्र नकारात्मक मनोवृत्ति है। इसी प्रकार सकारात्मक मनोवृत्ति में भी तीव्रता की मात्रा अधिक या कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई विशेष क्रिया करता है। मित्र के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति होने के कारण हम अनुकूल व्यवहार करते हैं और दूसरी तरफ नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण अपने दुश्मन के साथ हम प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना चाहिए कि व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा उसके व्यवहारों के बीच समरूपता नहीं होती है। उसके बाद आती है मनोवृत्ति की दिशा या विमाएं। न्यूकॉम, क्रैच एवं क्रैचफील्ड ने मनोवृत्ति की कई विमाएं बताई हैं। फर्स्ट, दिशा। मनोवृत्ति की एक महत्वपूर्ण विमा दिशा कहलाती है। दिशा का अर्थ यह है कि मनोवृत्ति या तो सकारात्मक दिशा में होती है या नकारात्मक दिशा में। सकारात्मक दिशा में होने पर मनोवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के पक्ष में होती है और नकारात्मक दिशा में होने पर मनोवृत्ति विपक्ष में होती है। इसे पसंद नापसंद विमा में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी है तीव्रता। यह भी महत्वपूर्ण विमा है। इसका अर्थ है मनोवृत्ति सबल है या दुर्बल, अधिक तीव्र या कम तीव्र। मनोवृत्ति चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हर हाल में उसकी अपनी तीव्रता होती है। इसे सबल दुर्बल विमा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा आता है केंद्रीयता। इस विमा का अर्थ यह है कि व्यक्ति की विभिन्न मनोवृत्तियां एवं मूल्यों के सिस्टम में
मनोवृत्ति का स्थान केंद्र में है, केंद्र से निकट है या केंद्र से दूर परिधि में है। इसमें मनोवृत्ति के तीनों कंपोनेंट्स यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल शामिल होते हैं। सबल एवं तीव्र मनोवृत्ति इस तंत्र के केंद्र या उसके निकट होती है, जबकि कमजोर मनोवृत्ति परिधि में होती है। जैसे सेल्फ के संबंध में व्यक्ति की मनोवृत्तियों में केंद्रीयता का गुण अधिक होता है, इसलिए इसे केंद्रीय परिधीय विमा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रमुखता। इस विमा का अर्थ यह है कि व्यक्ति किसी मनोवृत्ति विशेष को कितना महत्व देता है। यह एक वास्तविकता है कि व्यक्ति किसी मनोवृत्ति को अधिक महत्व देता है और किसी दूसरी मनोवृत्ति को कम महत्व देता है। केंद्रीयता तथा प्रमुखता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सेल्फ के प्रति मनोवृत्ति को केंद्रीय स्थान देता हो, किंतु अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अपने धर्म के प्रति मनोवृत्ति को प्रमुखता देता हो। नेक्स्ट आता है संगति। इस विमा का अर्थ यह है कि समान दिशा में व्यक्ति की विभिन्न मनोवृत्तियों के बीच सहमति है या नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अनुकूल या सकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, यदि वह अपने धर्म के मानने वाले सभी लोगों के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति रखता हो तो समझा जाएगा कि उसकी मनोवृत्ति में संगति है। इसके अपोजिट यदि वह उन लोगों के प्रतिकूल मनोवृत्ति रखता हो तो समझा जाएगा कि उसकी मनोवृत्ति में असंगति है। इसलिए इसे संगति असंगति विमा भी कहा जा सकता है।